गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मील। इस चैनल में आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश हम बोल क्यों नहीं पाते? इंग्लिश हमें आती है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। क्यों? क्योंकि हमें फोबिया कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, अगर हम गलत बोल रहे सामने वाला हंसेगा हम पे। तो ये वाली क्लासेस मैंने सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रखी है, जो फर्स्ट क्लास से लेकर तुम्हें 12th और आफ्टर जो कहते हाउस वाइफ्स है उनको भी काम करेगा अपनी डेली टू डेली लाइफ के लिए। और ये चैनल मैंने इसलिए भी बनाया है सो यू कैन एबल टू स्पीक, एवरीबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इस वाले चैनल में हम करेंगे फ्रॉम बेसिक, इंटरमीडिएट टू एडवांस इंग्लिश। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो आई होप अगर आप मेरे साथ 2 महीने भी जुड़ जाते हैं मेरे चैनल से तो डेफिनेटली यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे जानती हूँ, मैं चाहती हूँ हर बच्चा इंग्लिश बोले। तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया। आई होप यू विल एंजॉय द क्लास। और आखिरी में मैं लास्ट के 2-3 मिनट आपको एक मोटिवेशनल स्पीच बताऊंगी और 2-3 सेंटेंसेस ऐसे बताऊंगी जिसमें आप इंग्लिश कैसे मतलब इंग्लिश के 2-3 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो चाहे आपको इंग्लिश ये वाले जो मैं कोर्स करा रही हूँ वो चाहे आप सीखे ना सीखे, लेकिन उससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि 2-3 सेंटेंस वो वाले होंगे जो डेली टू डेली हम बोलते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एंड आई होप यू विल एंजॉय द क्लास। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं। देखिए आज मैं टॉपिक ले रही हूँ नाउन। विच टॉपिक आई एम टेकिंग? नाउन। ओके, नाउन आपको पता है क्या होता है? नाउन वो होता है, अब हमने देखो बहुत को पता भी होगा लेकिन मैं फिर भी बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। नाउन हमारा वो टॉपिक होता है नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, एनिमल, थिंग और किसी भी चीज के नाम को स्पेसिफिकली वी सेइंग नाउन। नाउन के लिए हम क्या बोलेंगे? नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। आप चाहे तो जहां आपको लगे स्लो है क्लास उसको फास्ट करके और जहां लगे फास्ट है उसको स्लो पोज अपने हिसाब से वीडियो को कर सकते हैं, लेकिन मैं हर बच्चे को लेकर चलना चाहती हूँ। नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज नेम, प्लेस, एनिमल। जस्ट लाइक अगर मैं कहती हूँ टाइगर, टाइगर इज अ नेम। मैं एनिमल नहीं बोल रही हूँ, एनिमल में स्पेसिफिकली आई एम गिविंग द नेम दैट इज टाइगर, सो इट इज अ नाउन। और नाउन में भी 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, दैट इज हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं। ये होता है, पहला होता है, आपको दिख रहा है, पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला नाउन हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से ही पता चल रहा है, देखिए कि प्रॉपर नाउन मतलब जो चीज हमें प्रॉपरली पता चल जाए। जैसे कि मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अ बॉय। बॉय का नेम भी मैंने बॉय का नेम नहीं लिया, मैंने बोला राहुल कम हियर। मैंने क्या बोला? राहुल कम हियर। टू हुम आई एम स्पीकिंग? मैंने बोला राहुल कम हियर। तो राहुल स्पेसिफिक नेम है। तो ये जो स्पेसिफिक नेम है जिसके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम, किसका बोल रहे? राहुल को। राहुल इज अ नेम, तो ये क्या है? प्रॉपर नेम। अब सारे बच्चे तो नहीं आएंगे ना, सारे लड़के तो नहीं आएंगे। मैं आई विल से राहुल कम है, ओनली राहुल विल कम। तो राहुल क्या है? मुझे प्रॉपर बता रही, तो ये प्रॉपर नाउन है। सीता इज अ गुड गर्ल। और आप ले सकते हैं कोई भी। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। रमेश कौन खेल रहा है? रमेश। कौन गुड गर्ल है? सीता। कौन का आना चाहता है? राम। ऐसे कोई भी एनिमल का ले लो, प्लेस का नेम ले लो कोई भी, जैसे ताजमहल, दी ताजमहल बोला जाता है। याद रखना जो भी कोई नेम होते हैं ना हम ज्यादातर दी करके लिखते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ एक चीज और है, हमेशा प्रॉपर नाउन विल स्टार्ट ऑलवेज विद द, क्योंकि स्पेसिफिक बोल रहे हैं। दी ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इज इट क्लियर? तो किसी भी चीज का नेम आएगा तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाए। आई होप इट विल क्लियर। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बच्चे प्रॉपर और कॉमन नाउन में बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखिए क्या है इसमें डिफरेंस। प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम बोल रही थी राहुल, लेकिन मैं बोलूंगी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बॉयज ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब मैंने किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं बोला कि बॉय कौन सा बॉय है, सारे बॉयज है, सारे लड़के हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, इट इज अ टीम। तो ये क्या है? कॉमन नेम है। तो ये बॉय में किसके लिए बोल रहे? एक के लिए नहीं, ऑल कैटेगरी।
गर्ल्स, गर्ल्स भी कोई एक अकेली नहीं, अगर मैं कोई सीता, सीता मैंने बोला था तो प्रॉपर नेम था, लेकिन गर्ल्स जहाँ बोल दिया सारी गर्ल्स है तो मतलब क्या हो गया, गर्ल्स क्या है, कॉमन नेम हो गया। ऐसे ही एनिमल, अब मैंने बोला एनिमल, मैंने कोई एनिमल का नेम नहीं लिया, मैंने लेपर्ड, मैंने कोई एनिमल का नेम नहीं लिया, मैंने बोला सारे एनिमल, तो ये सारे एनिमल है, इसमें कोई भी है तो ये सारे क्या होते हैं, कॉमन नेम में। नेम, किसी का पर्टिकुलरली नेम बोलने को प्रॉपर नेम बोलेंगे, किसी का उसकी कैटेगरी बोलेंगे तो वो कॉमन नेम होगा। ओके, ऐसे कोई भी हो सकता है, अगर आपका कोई है, जैसे बर्ड है, बर्ड में मैंने देखो बर्ड्स बोला, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई कर रही है स्काई में, तो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, कौन से कर रही है आप मुझे नहीं बता सकते, आप बताओ, आप क्या बताओ वहाँ पे ईगल हो, पीजन हो, लेकिन आप मुझे स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे। तो वो क्या है, कॉमन के बाद आ जाती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए नेम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, मीन्स टीम, जैसे हम क्लास कहते हैं, लाइक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच इंक्लूड ऑल द कैटेगरीज विच आर इंक्लूडेड। कलेक्टिव नाउन क्या है, जिसमें सब इंक्लूडेड होता है, जैसे कि एक टीम, इन शॉर्ट टीम, टीम मतलब टीम किसके लिए बोलेंगे, क्रिकेट टीम हो सकती है, इसमें बोलते हैं क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, टीम क्या है, प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये क्या है, टीम है पूरे बच्चों की। ऐसे ही होती है कलेक्टिव नाउन, क्लास हो गई, टीम हो गई, हर्ट्स हो गया, हर्ट्स जैसे झुंड होता है, हर्ट्स ऑफ, जो हम बोल सकते हैं हर्ट्स ऑफ एलिफेंट्स, ओके, हर्ट्स ऑफ एलिफेंट, ये हो गया। देन हमारा आ जाता है, फोर्थ आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें आपने शायद, जो बच्चे बीएड के होंगे डेफिनेटली दे वुड गो थ्रू दैट। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन विच आर नॉट विजिबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो विजिबल नहीं होता, जैसे मैं बोलूँ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, हैप्पी, ये मेरी फीलिंग है कि मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, तो ये तो नहीं पता ना कितना फील कर रही हूँ, तो हैप्पी, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। हैप्पी, इमोशंस बताना, आई इमोशनली अटैच्ड, मीन्स द थिंग्स विच यू नॉट एबल टू सी बट यू कैन एबल टू फील, जो आप सिर्फ फील कर सके, आप बता ना सके। हैप्पी, अटैच्ड, ऐसे आप बोल दीजिए आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम वेरी अटैच टू हर, आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे, डिप्रेस्ड, हैप्पी, अटैच, ये सब चीज़ें क्या है, अफेक्शन, ये ऑल दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं भी इन सबकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। देन लास्ट हमारा होता है मटीरियल नाउन। विच नाउन इज लास्ट वन, मटीरियल नाउन। वैसे तो 8 नाउन होते हैं बट दीज 5 आर द मेन नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर दोस नाउन विच इंक्लूडेड द मटीरियल, नाम से पता चल रहा मटीरियल, जैसे कि अगर हम बोले चेन, चेन को बनाने में किस चीज़ का यूज होता है, देखिए हम चेन किस चीज़ की हो सकते हैं, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, मटीरियल बता रहे हैं कि सिल्वर, गोल्ड, जैसे चाय है, वी आर मेकिंग टी, टी को बनाने के लिए क्या यूज होता है बताइए, टी को बनाने के लिए जैसे मैं बोल दूँ टी एंड शुगर, ये क्या है, टी एंड शुगर, तो ये क्या हो गया हमारा मटीरियल नाउन, जिसमें हम क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट, कंटेंट बता रहे हैं, उसमें क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो ये सब चीजें होंगी मटीरियल नाउन। अब हम आगे चलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे प्लीज़ करके कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली अपनी हैंड पर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड यू अंडरस्टैंड द क्लास। अब मैंने बोला था कि लास्ट में मोटिवेशनल स्पीच बताऊंगी। मोटिवेशनल स्पीच देखिए ये स्पीच है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे, आपने कभी सोचा हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे, इसलिए व्हेन समबडी विल लाफ ऑन अस वी हेजिटेट कि हमें नहीं आती, हमें टूटी फूटी आती है, अदर वन समबडी विल लाफ ऑन मी, व्हाई यू थिंकिंग दिस, at least you are speaking, the person who are laughing on you, he is not able to even speak। और देखिए आप 2-3 महीने करेंगे, 2-3 महीने में वो हंसते ही रह जाएंगे, जो आप पे हंस रहे हैं वो हंसते ही रह जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू अहेड फ्रॉम दैट पीपल। हमें भीड़ से बाहर निकलना है, तो ये दिमाग में बनाइए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, और कोई हंसता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे। आइदर में छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए, घर के जो जो छोटे छोटे काम होते हैं उससे स्टार्ट करिए, और डेफिनेटली यू विल गो थ्रू दैट। और रही बात, मैं 2-3 सेंटेंसेस उन हाउस वाइफ के लिए, या जो किसी के लिए भी कोई भी यूज़ करते हैं उनके लिए बताती हूँ। ये सेंटेंसेस बहुत यूज़ होते हैं हमारे, शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आप इन पर ध्यान देते, यूज़ नहीं करते। जैसे हम घर पे बहुत बार होता है, बोला जाता है बस बात खत्म करो, इतना ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, तो ये क्या होता है, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। मैंने कहा था मैं 3 सेंटेंसेस बताऊंगी लास्ट में हमेशा, डोंट बीट अबाउट द बुश,
इसका मतलब है इधर उधर की मत हाको, इधर उधर की बातें मत करो। ये बहुत यूज होता है, हम जब बातें करते हैं अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा इधर उधर की बातें मत करो, आप सीधा सीधा बताओ क्या बात है, बोलते हैं। तो वही से डोंट बीट अबाउट द बुश। सेकंड में क्या कहते हैं, काम की बात बताओ, तो क्या बोलते हैं, कम टू द पॉइंट। अब देखिए इसका सेंटेंस पूरा क्या बन गया, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बात मत बताओ, मुद्दे की बात बताओ। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो मुझसे क्या कहता है, चुप हो जाओ, ठीक है। या कोई आ जाता है, अचानक कोई आ जाता है, आप दोनों में कोई डिस्कस मैटर करे, कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहते हैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। तो उसके लिए क्या होता है, हश अप। और आप ये नोट करें, ये वर्ड हमारे बहुत यूज होते हैं सेंटेंस में, हश अप, हश अप दिस मैटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हश अप दिस मैटर मीन्स इस बात को अभी यहीं दबा दो। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की मत बात करो, मुद्दे की बात करो। हश अप दिस मैटर, अभी के लिए बात को खत्म करो। तो आप, आई होप आप अपने डेली लाइफ में ये वाले 3 सेंटेंस करेंगे, और जो मैं 3 सेंटेंस डेली ट्राई करिए, जब ये वाले वर्ड आए आप इसी को इंग्लिश में बोले। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। डेफिनेटली आई विल गिव ऑल द आंसर ऑफ योर कमेंट, और कमेंट में मुझे जरूर बताना मैंने आपको कैसा, मेरी क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।